आफ्टरनून। वेलकम टू द प्रोवेनेंस। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सेकेंड लेक्चर को करेंगे, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बेसिक ऑफ टीआईआर। ठीक है, तो आज मोस्टली क्वेश्चंस ही किए जाएंगे। इन द मीन वाइल जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट वेरी प्रॉपरली। आप द स्क्रीन माइट बी विजिबल टू यू। स्क्रीन जो होगा वो विजिबल हो जाएगा। चलिए अंकिता, तो स्टार्ट करें फिर। हम्म, देखिए स्क्रीन शेयर हुआ है, विजिबल होगा तो बताइएगा। हम्म तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पीआईआर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? तो आज उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ सो दैट आप जब आज क्वेश्चंस बनाएं तो एक आइडिया हो प्रॉपर कि किस तरीके से आपको सवाल बनाने हैं, कैसे सवालों को प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है ना? एक मिनट बस, आकाश भी ज्वाइन करने ही वाले हैं। वैसे मैं समरी लिख देता हूँ, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, समरी ऑफ पीआईआर, समरी ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, थीटा सी। तो हमें ये देखना हो कि लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। एक मिनट, आकाश ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो आकाश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर जस्ट राइटिंग द समरी ऑफ क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे हमने एक लाइन लिखना होता है कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, दो लाइन बना देते हैं, है ना? और ये मतलब लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक को जो मैंने बताया था, बस एक बार उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ सो दैट जब आप कैलकुलेशन करें, क्वेश्चंस बनाए प्रीवियस ईयर के, तो वो आपसे खुद ब खुद बन जाए। तो हमने यहाँ मेंशन किया डेंसर टू एयर, सॉरी, डेंसर टू एयर, डेंसर टू एयर, और यहाँ पे हमने किया डेंसर टू रेयरर। मतलब ठीक है, एयर भी रेयर मीडियम ही है, लेकिन दिस इज द रेयर मीडियम इज अदर देन एयर। तो इसमें क्या था कि इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जो अपने पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई थी, दैट वाज थीटा सी इज इक्वल टू, याद होगा, साइन इनवर्स 1/u, राइट? सही है सुन, हाँ है ना? सही है सुनो, हाँ। और इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जब हम बात करते थे, स्पीड ऑफ लाइट, तो जो थीटा सी का वैल्यू आया था, दैट वाज साइन इनवर्स, म्यू को लिख देंगे सी बाई वी, है ना? तो वी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस बात का हमें ख्याल रखना है कि सी की फिक्स वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है सर? हाँ है ना? में जवाब दीजिए। ओके, नाउ डेंसर टू एनी रेयर मीडियम, अगेन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में आर आई लिख देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, दैट थीटा सी वाज इक्वल टू साइन इनवर्स refractive index of rarer medium by refractive index of denser medium. Any problem? नहीं ना? In terms of speed of light, अब यहाँ पे necessarily C तो नहीं यूज होगा because C was used in air और vacuum. Speed of light के terms में we had theta C is equal to sin inverse V denser by V rarer. Any problem anywhere? Any problem anywhere? अब एक छोटा सा अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इलस्ट्रेशन। दिस इज द मोस्ट बेसिक इलस्ट्रेशन अंकिता, सबसे बेसिक यही है। ठीक है? हेलो 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 हेलो। हाँ, तो ट्राई टू गेट दिस। मैंने एक सरफेस लिया इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू रख दी 2, यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख दी 1, और यहाँ से हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींच दिया। ओके,
नाउ आई हैव टेकन एन इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, और ये इंसिडेंट लाइट रे जो है वो एंगल आई पे इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब रेयर मीडियम सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है तो इट गोज अवे, तो एक लाइट रे ऐसे दिखा दिया, ठीक है, देन आई हैव टेकन अनदर लाइट रे ऐसे, एंड देन आई हैव टेकन अनदर लाइट रे जो कि था ऐसे। ओके, क्योंकि आप इसको समझेंगे ना, ये बेसिक अगर आप समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस बेसिक, तो फिर आपसे क्वेश्चंस खुद ब खुद बन जाएंगे, एंड यू वोंट इवन नीड माय गाइडेंस टू सॉल्व क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट, जस्ट गो फॉर द बेसिक। मैंने इसको नाम दे दिया ओ ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब मैंने कहा आइडेंटिफाई पाथ इफ आई इज, तीन तीन सवाल दे दिया आपको, ठीक है, मैंने ले लिया अपना 20 डिग्री, दूसरा ले लिया मैंने 30 डिग्री, और तीसरा ले लिया मैंने सपोज दैट 45 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन का स्टेप क्या है। पहले मुझे ये बताइए कि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है क्या, सही है सर? आपको हाँ या ना बोलना है। हेलो। लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम, यस सर, जा रहा है, और क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 है तो आप कह सकते हैं कि सर ये डेंसर से एयर में ही जा रहा है, सही है सर? नो, सही है सर? नो, सही है सर? नो, हाँ, या डेफिनेटली। आकाश, द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर, सही है सर? नो, एंड इट इज फॉर श्योर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, सही है सर? नो, ओके। नाउ बिकॉज आकाश आपको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यूज गिवन है, तो क्रिटिकल एंगल के कैलकुलेशन के लिए आप तो साइन इनवर्स 1/म्यू यूज करेंगे, है कि नहीं? सी इट्स ऑल रिटन देयर, इट्स ऑल रिटन। तो आप कहेंगे सर दिस विल बिकम साइन इनवर्स 1/2। So sir, sin theta 1/2 we have studied back in class 10 कि for this theta c should be 30 डिग्री, say yes or no? Say yes or no? Say yes. अब हम चेक कैसे करेंगे? Now get this. पहले क्वेश्चन में, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आई इक्वल टू 20 डिग्री, इजंट इट? आई इक्वल टू 20 डिग्री, इजंट इट? हाँ है ना? और आपको तो पता है ना कि 20 डिग्री जो है वो 30 डिग्री से छोटा होगा, हाँ है ना? हाँ। तो दिस विल इम्प्लाई कि अजय भाई आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इसका मतलब अगर आपको एक प्लेट मोमो खरीदने हैं एंड इट कॉस्ट 50 रुपीज एंड यू ओनली हैव 10 रुपीज, वुड यू बी एबल टू बाय इट? वुड यू बी एबल टू बाय इट? वुड यू बी एबल टू बाय इट? नहीं, यू वोंट बी एबल टू बाय इट। सो क्या टीआईआर हुआ? क्या टीआईआर हुआ? क्या टीआईआर हुआ? क्या इस फेनोमेना में नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना टीआईआर, छोटा है एंगल, छोटा है एंगल। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा लाइट रे? कौन सा पाथ फॉलो करेगा लाइट रे? बोलिए बोलिए। ओ ए, करेक्ट, बिल्कुल सही। नाउ सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले सिचुएशन में, बी वाले सिचुएशन में, मैंने आई का वैल्यू ले रखा है 30 डिग्री, एंड यू वुड से सर 30 डिग्री आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया एंड दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, so this will imply कि सर I is equal to theta c, तो सर it will start to perform TIR, say yes or no? say yes or no? तो जब TIR की शुरुआत होती है ना तो वो बाउंड्री के पैरेलल चलता है, तो टेल मी कौन सा पाथ होगा, डायग्राम को देख के बताइए पाथ कौन सा होगा। समझ? ओ बी, करेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आकाश? एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? श्योर? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली आकाश, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर? Yeah, right, it's denser medium, na? That is why. So you can see the concept is written over here. Na? When the light ray travels from denser to air, we have the formula as theta c is equal to sine inverse 1/μ. And I can see that the value of mu, which is for denser medium, is 2. So I have taken it as 2. Understood, Akash? Okay, fine. Now for the C part. Now for the C part, you have I is equal to 45 degree. Now what can you conclude, Akash? What conclusion can you reach? That 45 degree, whether it is less or more than 30 degree? ज्यादा है कि कम है? मोर है, तो ये तो डेफिनेट टीआईआर देगा ना भाई। दिस विल इम्प्लाई कि आई का वैल्यू थीटा सी से ज्यादा हो गया तो पक्का टीआईआर होना ही होना है। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दिस। तो अगर पक्का टीआईआर हो रहा है देन व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट रे? व्हिच वन शोज अमंग ओए ओबी एंड ओसी, व्हिच वन इज शोइंग डेफिनेट टीआईआर?
I taught you this in last class. Oh, see, right. Have you understood this? All of it, whatever I've taught. Okay, so please make a note of it quickly. I'll be giving you another question on the same pattern. ये मतलब ऐसा है आकाश अंकिता that this is the basic of proceeding है ना in order to solve questions of TIR. ये बेसिक है. अगर आपको ये पता होगा कि कब कौन सा लाइट रे दिखेगा तब आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो. जब यही पता नहीं होगा कि लाइट रे किधर जाएगा तब तो फिर कैलकुलेशन तो बहुत दूर की बात है. जब आप डायग्राम में लाइट रे को बना लेते हैं ना तो व्हाट हैपेंस इज 50% ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. बट आप वो 50% डिफिकल्टी सॉर्ट आउट हो गया कि हाँ भाई इस सिचुएशन में ये पाथ दिख रहा है, इस सिचुएशन में ये पाथ दिख रहा है. तो आप क्वेश्चंस को बनाते वक्त जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप खुद ब खुद बना लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर आपको पाथ ही नहीं पता चल पा रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, सर बता रहे थे तो इसमें उन्होंने इधर मोड़ दिया, कभी उन्होंने ओए दिखा दिया, कभी उन्होंने ओ भी दिखा दिया, एंड वी आर नॉट गेटिंग इट, तो इट विल क्रिएट हैवॉक. ओके है ना, केओस हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ के. सो आई वुड लाइक यू टू लाइक जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट क्विकली. आई बी गिविंग यू अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम बेसिस. इसी तरह का एक और सवाल मैं दूंगा आपको करने को. ठीक है, आप बस ट्राई कर लीजिए एक बार. एक बार लिख लीजिए प्लीज. आकाश भी लिख ले पहले. हो गया डन. ओके, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ सकते हैं. ओके, सो अनदर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है. अनदर क्वेश्चन of a similar kind is coming now. See, there is a surface. This is a normal. This is our incident ray. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. यहाँ पे म्यू का वैल्यू है √2 एंड अगेन इट इज एंटरिंग इन एयर जिसकी वैल्यू है 1. ठीक है, इसमें फिर सब्सिक्वेंटली आपको तीन पाथ दिखाए गए हैं. वन इज लाइक दिस गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द अदर वन इज लाइक दिस ग्रेजिंग द सर्फेस, एंड द अदर वन इज लाइक दिस विच इज डेफिनेट TIR. पक्का एकदम TIR हो ही रहा है. अब आपको दे रखा है, हाँ इनके नाम भी दे देता हूँ मैं, OA OB एंड OC. ठीक है, अब आपको दे रखा है कि आई पाथ फॉलोड बाय लाइट रे, फॉलोड बाय लाइट रे, फॉलोड बाय लाइट रे इफ एंगल आई इज इक्वल टू. अब इसमें तीन सिचुएशन है कि ए का वैल्यू है 60 डिग्री, बी का वैल्यू है 45 डिग्री, सी का वैल्यू है 30 डिग्री. तो प्लीज do try this question. If you're not able to do it, I'll definitely explain it. But I believe I have the confidence that you will be able to do it since हमने इसको discuss कर लिया है. ठीक है, तो please try this question. Done? Yeah, correct, correct. So first of all आपने critical angle निकाला होगा using the formula sin inverse 1 by mu. Say yes or no. Say yes or no. So you would have got sin inverse 1 by mu is √2. So you would have got theta c is equal to 45 degree, isn't it? है कि नहीं, है ना. फिर आपने कंपेयर किया होगा, ओके 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो डेफिनेट TIR होगा. अब डेफिनेट TIR हो रहा है मतलब पाथ हो जाएगा OC. ओके, द सेकंड पार्ट 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. सही है सर नो.
45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो पाथ कौन सा होगा? पाथ कौन सा होगा? OB, since it is at grazing emergence. And for the last part, where 30 degree is provided to you, which is less than 45 डिग्री, so जो पाथ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? OA, सही है सर ना? सही है सर ना? ओके, नाउ अब तो देखिए, अब मजा आएगा. Why have I made you solve these two questions? ठीक है. नाउ गेट द अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट इन दिस. ये हमने एक सरफेस ले लिया. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे हमने डेंसर मीडियम लिया, यहाँ पे रेरर मीडियम लिया, और फिर यहाँ से हमने नॉर्मल खींच लिया. ओके, एंड दिस इज अ लाइट रे विच इज इंसिडेंट. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. सब्सिक्वेंटली हमने तीन लाइट रेज और दिखा दिए. दिस वन इज गोइंग इनटू द डेंसर मीडियम. दिस इज एट द ग्रेजिंग इमर्जेंस. ठीक है, दिस इज टचिंग द बाउंड्री एंड जस्ट मिसिंग टू एंटर द रीजन ऑफ द रेयर मीडियम, एंड दिस इज बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम. राइट, से यस और नो? से यस और नो? तो यहाँ पे ऑरेंज वाले के लिए कैन यू राइट कि नो टी आई आर? नो टी आई आर? नो टी आई आर? और ऑरेंज वाले के लिए इट्स नॉट ओविंग टी आई आर, इट इज एंटरिंग इनटू द रेयर मीडियम, सो हाउ कम दे विल बी टी आई आर? हो ही नहीं सकता. अगर वो जा रहा है डेंसर रेयर मीडियम में तो टी आई आर नहीं हुआ ना. एंड दिस वैल्यू आई हैव मेड यू राइट दिस, ये म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर होता है. ठीक है, तो नो टी आई आर का कंडीशन क्या आ गया आपको पता है? व्हाट वुड यू गेट एज कंडीशन एज कि आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी होनी चाहिए. से यस और नो? से यस और नो? दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी, यही हमें पढ़ना था. ग्रीन वाले पे आते हैं. ग्रीन वाले पे हम कह सकते हैं ना ग्रेजिंग इमरजेंस होगा. ग्रीन वाली लाइट पे कह सकते हैं ना ग्रेजिंग इमरजेंस होगा. बोलिए हाँ है ना? बोलिए हाँ है ना? अब ग्रेजिंग इमरजेंस पे भी आपको पता चल गया कि आई, आपने दो सवाल बनाए. आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? हाँ, क्रिटिकल एंगल. यही तो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं जिसपे सवाल आते हैं. अब अगर आप इनको समझ लेते हैं रे डायग्राम को देख के, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. अगर वही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी. इसलिए तो ये दो क्वेश्चन करवाया आपको, ताकि मैं ये जब स्टेटमेंट लिखूं, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इफ एंड अबाउट कि ये कैसे हुआ आखिरकार. ठीक है. अब ऑरेंज पर्पल वाले पे आते हैं. पर्पल वाले पे हम लिख सकते हैं कि वेदर इट इज डेफिनेट टी आई आर, से यस और नो? पक्का डेफिनेट हो रहा है एकदम? हाँ या ना में जवाब दीजिए. हाँ, तो डेफिनेट टी आई आर होगा. तो आप आई इज इक्वल टू क्या लगा देंगे बताइए? सॉरी सॉरी सॉरी, आई आई हाँ, आई ग्रेटर देन क्या लगा देंगे? क्रिटिकल एंगल. एकदम करेक्ट. समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो चलिए इसको लिख जाइए जल्दी से नोट पॉइंट. सो इन जनरल, अगर हम जनरल की बात करें, इन जनरल फॉर टी आई आर होने के लिए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, अपने पास एक कंडीशन आएगा जिसको हम ब्राइट एंड बोल्ड लिखेंगे. या तो आई थीटा सी के बराबर हो या उससे. या तो आई थीटा सी के बराबर हो या उससे. या तो आई थीटा सी के बराबर हो या उससे कम हो या ज्यादा हो. ग्रेटर देन इक्वल टू, से यस और नो? एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा सी ओवर हियर. आपको वैल्यू ऑफ थीटा सी जो है वो पता है. देयर यू गो. ये थीटा सी ऐसे निकलता है. ये इंडिपेंडेंटली निकालेंगे, इसको इक्वेशंस का यूज मत करिएगा वरना अटक जाएंगे आप. ठीक है. आफ्टर ऑल बायो स्टूडेंट्स है ना, तो ये इक्वलिटी वगैरह पे चक्कर में पड़े तो फंस जाएंगे. तो हम लोग विल ट्राई टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना इजी रखेंगे उतना बेहतर है कि नहीं? तो टेल मी आकाश, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ऑल ऑफ इट? हाँ, इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग टी आई आर? टेल मी दैट. ओके, एंड यू आर स्टिल एंजॉयिंग इट, नहीं? दैट्स द बेस्ट पार्ट. ओके, चलिए इसको लिख जाइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसको जल्द से जल्द लिख जाइए.
एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन राइटिंग, फिर मैं आगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग समझाऊंगा। हाँ, अंकिता व्हाट अबाउट यू? लेट लेट मी नो व्हेन यू डन राइटिंग। हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया। नाइस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। सम एप्लीकेशंस, मजा आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सम एप्लीकेशन, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तभी तो आप भी अच्छे बनेंगे ना। मीडियोकर क्वेश्चंस करके तो कोई फायदा नहीं होगा, बट अच्छे क्वेश्चंस आप कर सके उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके कॉन्सेप्ट को वैसा स्ट्रेंथन किया जाए, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ ट्राइंगल लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एयर लिख देते हैं, इधर भी एयर लिख देते हैं, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट। हाँ, तो हमने फिर से एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख लिया, एयर दोनों साइड है, ओके। फिर से एक ट्राइंगल बना लिया, ये तीनों ट्राइंगल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एंड देयर रे डायग्राम्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, सो व्हाट वी डिड वाज, हम एक लाइट रे ऐसे खींच रहे थे। ये लाइट रे उस ट्राइंगल पे आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, क्लैरिटी है? पहले ये मुझे बताइए, पहले एक बताइए। हाँ, अच्छा, ये जो ब्लू कलर का लाइट रे, ये तो इंसिडेंट है, हाँ है ना, हाँ है ना। और ये एयर में है, यानी रेरर मीडियम में, और ये इंटर करने वाला है उस ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट में, प्रिज्म कह लें उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू कलर का लाइट है ना, वो जाना चाहता है, इट वांट्स टू गो फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ये ऐसे यूजुअल रास्ता होता अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं आता तो, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए चला जाता। से यस और नो, से यस और नो, से यस और नो। अब देखिए मजा आएगा, अब देखिए मजा आएगा। तो अब क्या है कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, so we are aware of the fact कि it will bend towards the normal। किधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा? नॉर्मल की तरफ। तो हम इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ के नीचे ले आते हैं। से यस और नो, से यस और नो, से यस और नो, बोले हाँ है ना। ओके, नाउ आई विल बी ड्राइंग अनदर नॉर्मल ओवर हियर। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पर जब लाइट रे एंटर कर रहा था, तो इसने सोचा कि चलो अब हम डेंसर मीडियम से किस में जा रहे हैं, अब हम डेंसर मीडियम से किस में, रेयर मीडियम में। तो ये इसका यूजुअल रास्ता होता, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। बट ये जा रहा है डेंसर मीडियम से किस में, डेंसर से किस में जा रहा है। तो क्या होगा, यू नो इट, क्या होगा, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। से यस और नो, से यस और नो, से यस और नो, बोलिए बोलिए। अब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बना रहा है। अब आपको एक बात तो मालूम चल गई कि सर लाइट रे प्रिज्म से निकल के रेयर मीडियम में चला गया, लाइट रे जो है प्रिज्म से निकल के रेयर मीडियम में चला गया। तो सर फेस जो ए बी है ना, फेस ए बी, मेरा बस एक सवाल है, उसका आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। फेस ए बी क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये जा रहा है डेंसर से रेयर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए डेंसर से जाता तो वापस उसी मीडियम में लौट आता। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि क्या, अरे मैडम डेंसर से रेयर में गया, ठीक है, अच्छी बात है, क्या टी आई आर हुआ वो पूछ रहा हूँ, क्या टी आई आर हुआ? अभी तो पढ़ा आपने, लुक हियर, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेंज वाले लाइट रे को देखिए, हैव अ लुक एट द ऑरेंज लाइट रे, क्या लिखा है उसके नीचे, व्हाट्स रिटन बिलो दैट। ऑरेंज वाली लाइट रे को देखिए ना, जो रेयर मीडियम में। हेलो अंकिता, नो टी आई आर। तो वही तो कह रहा हूँ कि ये रेयर में घुस गया, रेयर में चला गया मीडियम में, क्या टी आई आर हुआ? आपको हाँ या ना में जवाब देना है भैया, हाँ या ना बोलना है। क्या टी आई आर हुआ पहले वाले डायग्राम में? हेलो, नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ है टी आई आर, तो क्या क्या ही करेंगे बताइए। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका कंक्लूजन ये होगा कि
पहले तो लिख देता हूँ नहीं, सो दैट आपको भी आइडिया रहे कि नहीं हुआ है। अब उसके सपोर्ट में हम आंसर देंगे कि आई जो है वो, सॉरी 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 सॉरी, आई जो है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, बोलिए, कम ऑन क्विक। आकाश, एनी प्रॉब्लम? हाँ, गुड गुड गुड। अब हम फिर क्या करते हैं, फिर हम इसके लिए बनाते हैं। लुक, इंसिडेंट रे लिया, अच्छी बात है, एयर से ट्रैवल कर रहा है, नॉर्मल खींचेंगे, यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया, अच्छी बात है, ठीक है। अभी लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रहा है रेयर मीडियम से किस में, रेयर मीडियम से किस में, रेयर मीडियम से किस में, denser. What will happen, Akash? What will happen? You know it. You know it. I have taught you. हाँ, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा ना, सही है सर? नो? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका यूजुअल रास्ता दिखा दें कि भैया अगर मीडियम में कोई चेंज नहीं आता ना तो इट वुड हैव फॉलोड दिस पाथ, बट सिंस ये रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। अब यहाँ पर भी नॉर्मल खींचना पड़ेगा अपने को, खींच लिया ऐसे नॉर्मल, बट इस बार पता है क्या किया, इस बार हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, ऐसे भेज दिया, इस तरह से रे डायग्राम बना दिया। तो मैंने कहा कि फिर से फेस ए बी, फेस ए बी। माई क्वेश्चन इज सिंपल, क्या टी आई आर हुआ? क्या टी आई आर हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ इस डायग्राम में? यस इंडीड, हाँ या ना? या इट स्टार्टेड, सो विल राइट यस, हाँ। लेकिन यहाँ लिख देंगे एट ग्रेजिंग इमरजेंस, सही है सर? नो? एट ग्रेजिंग इमरजेंस। और आपको पता चल गया कि ओके, ग्रेजिंग इमरजेंस पर है, आई टेक यू टू द प्रीवियस स्लाइड जिसमें मैंने आपको लिखवाया था सब कुछ, है ना? यू गो ऑन टू प्रीवियस साइड एंड यू चेक, ओके, व्हेन इट इज एट ग्रेजिंग इमरजेंस आई इज इक्वल टू हु, आई इज इक्वल टू व्हाट? सी थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो इस डायग्राम का पता है कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आई विल बी इक्वल टू थीटा सी। ओके, समझ में आया? समझ में आया? In the NEET examination, they will not be providing you the values or the equations. They will be providing you the diagram itself. और आपको समझना होगा कि okay, what to apply. Anywhere any doubt? Okay. तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज से। ओके ग्रेट। अब क्या है कि फिर से हमने एक इंसिडेंट लाइट रे लिया। अंकिता माइक ऑन करिए प्लीज, टर्न योर माइक ऑन। हम्म। अब ये नॉर्मल खींचा, फिर से आप कहिएगा सर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। आपका जो पाथ का, लाइट रे का यूजुअल पाथ होता है वो ऐसा होता, बट मतलब जब कोई मीडियम नहीं रहता तब, बट सिंस ये, बट सिंस ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो, सॉरी, सिंस ये लाइट रे जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो सर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हम इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। सही है सर? नो? बोलिए हाँ या ना अंकिता। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? हाँ या ना? होगा। और मैंने पता है क्या किया, मैंने अब इसके बाद, ये कंडीशनल होते हैं, मैंने इसको इधर मोड़ दिया। तो मैंने फिर पूछा आपसे, चलो भैया बताओ, फेस ए बी, फेस ए बी, क्या टी आई आर हुआ? क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? अब आपको बताना है अंकिता, यूल हैव टू टेल मी द आंसर। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ हुआ ना? और डेफिनेट टी आई आर हुआ, तो हम लिखेंगे हाँ, फिर कॉमा देंगे एंड लिखेंगे एंड डेफिनेट टी आई आर। फिर मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेट टी आई आर लिखने के बाद ऊपर कॉन्सेप्ट पे जब ले जाऊंगा तो मैं कहूंगा ओके, हैव अ लुक एट दिस एंड टेल मी कि डेफिनेट टी आई आर का कंडीशन क्या था, डेफिनेट टी आई आर का कंडीशन क्या था? बोलिए बोलिए। हाँ, आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिराइव हो गया। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, अब प्लीज उसके बारे में भी ध्यान से सुनिए। इफ यू टेक लाइक 10 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ टीआईआर, अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन उठा लिए, तो आउट ऑफ दोज 10 क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि 6 क्वेश्चंस ना डायग्राम के ऊपर है। अब जिस बच्चे को डायग्राम को डिकोड करना आता है कि अच्छा इधर जा रहा है, पहले वाले डायग्राम, अच्छा बाहर निकल गया प्रिज्म से,
ओके, टी आई आर नहीं हुआ, आई थीटा सी से छोटा होगा। ओके, अच्छा अभी जो है ना, लाइट रे जो है वो ग्रेजिंग इमरजेंस पे आ गया। अच्छा ठीक है, आई जो है वो थीटा सी के बराबर हो गया। ये डिकोड करना होता है। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो एक काम करिए, इसको बहुत सुंदर से अच्छे से कॉपी में बनाइए, बिकॉज नाउ विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, ठीक है? आकाश, so tell me, have you understood this or not? Very clearly? Okay. And let me know when you're done writing. लिखा हुआ हो जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ड्रॉ द डायग्राम केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे इस पे। देयर डेफिनेटली आर। डन? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सर नो? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, टीआईआर उसी फेस पे होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा। टीआईआर उसी फेस पे होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा। तो व्हाट इफ इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर? क्योंकि अगर आप इन तीनों डायग्राम को देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट रे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वहां पे आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सो रेयर टू डेंसर, हेलो, ये समझा दे रहा हूँ भाई, नहीं तो पता चला कि क्या यूज करना है वही नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन कहाँ से ही लेगा। है ना? अगर आप जा रहे हो रेयर टू क्या, रेयर टू क्या, डेंसर, डेंसर, तो आपको क्या यूज करना है? व्हाट यू नीड टू यूज एट दैट सरफेस? से कम ऑन से, क्या यूज करेंगे आप? स्नेल्स लॉ। गॉट इट? हाँ। अब डेंसर टू रेयर, हालांकि डेंसर टू रेयर में भी हम स्नेल्स लॉ ही इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ मैंने लिख दिया विथ टी आई आर, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब आप यूज करेंगे रिजल्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। रिजल्ट एंड केसेस ऑफ क्रिटिकल एंगल, देखिए तीन केस आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। क्रिटिकल एंगल, ठीक है सी, एनी वेरी डाउट? मतलब जहां डेंसर से रेयर में गए और टीआईआर हुआ, वहां रिजल्ट यूज करिए बिंदास। लेकिन अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो यू कैन नॉट यूज द रिजल्ट, यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई प्रॉब्लम समझने में?
चलिए तो शैल वी प्रोसीड फर्दर, शैल वी प्रोसीड फर्दर। ओके चलिए आइए प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा, उसके बाद वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द नीट एग्जाम इटसेल्फ। डायग्राम के क्वेश्चंस तो नहीं, अभी फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा। मान लेते हैं कि V1 की जो वैल्यू है वो आपको मिली हुई है 2.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और V2 की जो वैल्यू है वो C के ही इक्वल है, दैट इज 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 to 2। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है भाई? 1 से कहाँ तक? हेलो, 1 to 2। ओके, हाँ 1 to 2। नाउ गेट दिस, आपको बोला गया फाइंड आउट करो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। अच्छा, V1 में 10 फॉरगेट 10 to the power 8, व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग 10 to the power 8 विथ इन V1? V1 के एक्सप्रेशन में आप 10 to the power 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ओके, और V2 में 10 to the power 8 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 3 3 3। हाँ है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई? 3 से हाँ, राइट राइट राइट। तो विच वन इज ग्रेटर, 2.5 और 3? विच वन इज ग्रेटर, 2.5 और 3? 3 ऑब्वियसली ग्रेटर है। इसका मतलब कि लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो हम किससे किस में जा रहे हैं? ये हमने समझ लिया कि हम डेंसर से किस में जा रहे हैं। हेलो, डेंसर से किस में जा रहे हैं? नाउ विल गो ऑन टू द आवर समरी पार्ट। ठीक है, ऑलवेज स्टिक विद द बेसिक्स, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, स्पीड इज गिवन। When you travel from denser to rarer, I repeat, denser to rarer, and speed is given. What you need to apply? What you need to apply? What you need to apply? Which formula among these two? कौन से? आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं समझा नहीं। साइन इनवर्स, यस करेक्ट। आगे क्या क्या क्या? हाँ मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो साइन इनवर्स क्या यूज करेंगे स्पीड के टर्म में? सही बता रहे थे, सही बता रहे थे आप, बोलिए ना एक बार कॉन्फिडेंट। V/C करेक्ट, क्योंकि हम तो एयर में ही जा रहे हैं एक तरह से। तो हम वापस चले गए फॉर्मूला पे, मतलब वापस चले गए क्वेश्चन पे। फॉर्मूला हमने समझ गया क्या यूज करना है। तो थीटा C इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ V/C। अब जो V है वो V1 है, C जो है वो V2 है। रेयर मीडियम की स्पीड ज्यादा होती है, वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2.5 इंटू 10 to the power 8 बाई 3 इंटू 10 to the power 8। सो आई सेड दिस अर्लियर कि 10 to the power 8 को असाइड रखते हुए आप कैलकुलेट करिएगा। तो साइन इनवर्स दिस 2.5 बाई 3 could be written as 25/30, जो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा भाई? 5/6 हो जाएगा। से यस और नो, से यस और नो। ओके, कैन आई गिव यू अनदर क्वेश्चन टू डू? अनदर क्वेश्चन टू डू। लाइट ट्रैवल्स, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ सो दैट यू हैव नेसेसरी कॉन्फिडेंस व्हाइल डूइंग दिस दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 2। ठीक है, V1 की वैल्यू जो है इट इज गिवन एज 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और V2 की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 2.4। नहीं, 2.4 नहीं लूंगा, वरना सेम ही आंसर आ जाएगा। 2.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड क्रिटिकल एंगल। वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? हाँ, जिस जिस मीडियम में स्पीड कम होती है दैट इज डेंसर, जिसमें ज्यादा होती है दैट इज रेयर। ठीक है, तो पहले आप इसको जो मैंने बताया है, आप सब लोग उसको लिख लीजिए उस क्वेश्चन को, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं बनेगा, डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट, आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
साइन इनवर्स नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, 4/5 होगा। उल्टा हो गया ना, गड़बड़ कर रहे हैं। 4/5 देखिए, आपको मैंने क्या पढ़ा है, पहले उस पर आते हैं, सुनिए। जब आप डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाते हैं, हैव अ लुक एट दिस। कहीं पे देखे तो अंकिता डेंसर टू रेरर लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, उसके नीचे स्पीड के टर्म में क्या लिखा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। साइन इनवर्स। नहीं बाबा, आप डेंसर टू रेरर देखिए ना, यू आर लुकिंग दैट डेंसर टू एयर। आप डेंसर टू रेरर देखिए ना, आप डेंसर टू एयर क्यों देख रहे हैं, डेंसर टू रेयर देखिए। देखा। वीडी बाई भैया। हाँ। ठीक है, तो वीडी मतलब डेंसर मीडियम की स्पीड। अब डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, तो बताइए तो मुझे कि कौन सी स्पीड यहाँ पे डेंसर होगी। अच्छा, यहाँ पे फिर तो मैंने, हाँ डेंसर मीडियम कौन सा होगा, वाला होगा ना। टू वाला होगा ना भाई, उसमें स्पीड कम है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे साइन इनवर्स वी डेंसर बाय वी रेरर। और उसके बाद एक मिनट ये स्लाइड फिर है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे थीटा सी इज इक्वल टू, अच्छा डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, मतलब कम वाला वैल्यू ऊपर लिखना होगा। तो वो इंटू 10⁸ बाई 2.5 इंटू 10⁸, ये कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, डेसिमल हटा देंगे तो दिस विल बिकम 20/25, जो कि सिंप्लीफाई होकर 4/5 हो जाएगा, इजंट इट। बोलिए हाँ है ना। बोलिए हाँ है ना। अंकिता बोलिए हाँ है ना। एनी प्रॉब्लम। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग, जैसे कि अभी तक तो मैंने क्वेश्चंस करवाए, कुछ पीवाई क्यूज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नहीं, सो दैट एक प्रॉपर आइडिया लग सके आपको कि क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं। राइट। हाँ है ना। जस्ट अ मोमेंट। तो घबराने की जरूरत नहीं आकाश, बिकॉज दिस क्लास इज ऑल्सो बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब। यू कैन, इफ यू लाइक मिस एनीथिंग, or if you're solving problems and you're not getting the proper idea of as to how to proceed, you can revisit the lecture as many number of times as you wish. Okay, so there is the question coming up. Yes. Okay, let's get back to the questions. अरे ये क्या हो गया, just a moment, just a moment. Hmm. Okay, so let's start the questions now. Hmm. There you go. आराम से बनाइएगा, अभी ऐसा ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2022 का है। Read the question very carefully and try to understand what is provided and what you need to require, what you need to I mean calculate. ठीक है, तो बहुत अच्छे से बनाइएगा प्लीज।
हो गया डन, हो गया डन. What is it coming? See, जो smaller speed होगा that will always be the speed in the denser medium. BD हो गया 1.5 and then the BR is rare medium का 2 हो गया. तो 10 to the power 8 तो वैसे भी cancel out होने ही वाला है. तो 1.5 में आप 2 से डिवाइड करिए, you'll be getting sin inverse 1.5 by 2, डेसिमल हटा दीजिए, you'll be getting sin inverse 15 by 20. अब 15 by 20 को फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आकाश? व्हाट कैन वी राइट इट एज? Sin inverse 3 by 4. Say yes or no. 3 by 4. Say yes So or it no. is 1.5 by 2.0. Yeah, right. It is 1.5 by 2.0. Indeed. Okay. So Yeah, 3 by 4. Yes, sir. 3 by 4. And that 3 by 4, when converted into decimal, will fetch you 0.75, isn't it? So Yes, what yes. would be your answer among these four options? In चारों B. options must be option B. Let's see if there is a green notification. Yes, it's indeed correct. Any problem anywhere? Any problem No, sir. anywhere? Okay, so shall we proceed further? Yes, sir. ओके दैट्स राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अंकिता आया समझ में? अंकिता आया समझ में? Yes, sir. दैट्स गुड. चलिए अभी और भी क्वेश्चंस है, नॉट टू वरी. अभी और भी क्वेश्चंस है, वी विल बी गेटिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. ओके, ये आ गया नीट 2019 का. ये बहुत सिंपल सा सवाल है. ओके आकाश, आई वुड लाइक यू टू रीड दिस क्वेश्चन वंस. मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को पढ़िए. In total internal reflection, when या the angle of incidence is इज इक्वल टू. equal, yes, is equal to the critical angle for the pair of media in contact, ओके, what will be the angle of refraction? नाउ व्हाट डिड आई टीच यू earlier today कि अगर if you have like critical angle equal to angle of incidence, the light ray will start TIR and it will be at grazing emergence. Say yes or no. Yes, Ayana. And when there is a grazing emergence, what is the angle of refraction? I taught you day before yesterday. जब 90 grazing degree. 90 degrees. So which among these four will be the option? B, sir. B. Let's check. And it is indeed correct. Have you understood? अंकिता आया समझ Yes, में? अंकिता आया समझ में? Yes, sir. अंकित, ओह ग्रेट, चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया. अभी और भी क्वेश्चंस हैं, नॉट टू वरी. ठीक है, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे. और जेई मेंस में तो भरे पड़े हैं, है ना. यू डेफिनेटली एंजॉय डूइंग दिस टॉपिक. मजा आएगा इस टॉपिक के सवालों को बनाने में, उतना बेसिक से समझाया गया है. ठीक है, एवरीथिंग. हाँ, जहाँ पे क्वेश्चंस डायग्राम के होंगे, मैं धीरे धीरे आपको उस कंफर्ट लेवल पे आऊंगा, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है, यू वोंट बी एबल टू डू इट, फिर फंस जाइएगा खामखा में. आई बिलीव दिस इज सच, दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ लाइक रिपीटेड. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. नीट 2010 एआईपीएमटी उस जमाने में होता था, उसका क्वेश्चन है. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन. अच्छे से सवाल को पढ़िएगा एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन. हो गया डन. तो yes, sir. वन 1.5/2 विल अगेन बी 3/4. तो या तो 3/4 के बराबर Yes, होगा sir. या उससे ज्यादा होना चाहिए. Either equal to or Yes, sir. greater than. So which option, which among these will be the correct Option answer? C. Option C. करेक्ट है, बिल्कुल सही. There's a green notification there. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं.
Optical fibers are basically an application of TIR, total internal reflection. So you can do this question as well. Optical fibers are based on. They are basically based on total internal reflection only. Okay. So which option among these will Option. be the correct answer? Yeah, option A, A. right? हाँ करेक्ट है बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, no more. There is no more questions. Now I'll take you to JEE means questions. ठीक है? And we'll be moving on to the ray optics part, geometrical optics. देयर यू गो. और इसमें अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ टीआईआर के ही क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उससे, नॉट बियॉन्ड दैट. वैसे तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, विच आई शुड हैव मे बी डू इट, बट आई नो दैट खामखा में आपका कॉन्फिडेंस गिराने से अच्छा है कि वी शुड लाइक प्रोग्रेस स्लोली स्लोली एंड स्टडी, ताकि हम उसको समझ सकें. देयर यू गो. क्वेश्चन मिल गया. जेई मेंस का है 2026 का. इट्स नॉट इवन दैट ओल्ड, इट्स लाइक जस्ट मंथ्स बैक. ठीक है. हाँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अच्छा अच्छा, टेल मी वन थिंग. अगर साइन में आंसर विजिबल नहीं हो पा रहा है ना, तो अगर इफ आई गिव यू साइन थीटा इज 5/12, कैन यू कैलकुलेट द corresponding values of cos theta, sec theta, tan theta, cot theta and all together every other value? निकाल सकते हैं क्या उसको? लाइक क्लास 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो यूज करते थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. हेलो 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 हेलो. Yes. आई एम नॉट. हाँ, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस. कह रहा है लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. मीडियम ए में स्पीड दे रखा है 2.4 into 10 to the power 8, and medium C, B it is 2.7. So we always keep the smaller value of speed in the numerator, larger value in denominator. So it will be sine inverse 2.4 by 2.7. बोलिए हाँ है ना. Yes, sir. So what is the simplified form of the critical angle value? Theta c is equal to sine inverse 2.4 by 2.7. Remove the decimal, it will be 24 by 27. Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Now simplify it. Sine inverse 8 by 9 आएगा ना. 8 by 9 आएगा ना. 8 by 9 आएगा ना. साइन इनवर्स Yes, 8 sir. by 9. Yes, sir. बट साइन इनवर्स 8 by 9 कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज, हम लोग दूसरी वैल्यूज को एक्सप्लोर करेंगे. साइन थीटा क्लास 10th में क्या पढ़ा था कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय कम ऑन से, परपेंडिकुलर Base. बाय डोंट डू दिस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? हेलो. Ah, yes. पी बाई एच. तो अभी इस क्वेश्चन में जो जेई मेंस का था 2026 में जो आया है, इस क्वेश्चन में अपने पास वैल्यूज आ गई है क्रिटिकल एंगल की, दैट इट शुड बी साइन इनवर्स 8/9. से यस और नो. जेई मेंस 2026. और वो अपने को ऑप्शन में दिखा नहीं था, इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर इन द ऑप्शन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9. तो आपको फिर लिखना पड़ेगा कि सर परपेंडिकुलर इज 8 and hypotenuse is 9. Sorry, hypotenuse is 9. And then आप कहेंगे सर, in order to explore other values, what to do is एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं थीटा एंगल से, परपेंडिकुलर 8 ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज 9 ले लेते हैं. हाउ टू कैलकुलेट बेस, which theorem you studied back in class 6 to understand how to calculate base? Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम. तो बेस हो जाएगा ना अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 8 स्क्वायर. तो बेस विल बी अंडर रूट ऑफ 81 माइनस 64. तो बेस विल बी रूट 17. पहले बोलिए हाँ है ना, पहले बोलिए हाँ है ना. अब क्या करेंगे, अब tan थीटा निकाल लेते हैं. तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, so 8 by root 17. And if you go on to write cot theta, you will be getting root 17 by 8, क्योंकि वो उल्टा होता है. तो tan थीटा इज 8 by root 17. अब मैं आपको ले जाता हूँ वापस से क्वेश्चन पे, सो दैट आप समझ सके ये मेंस का क्वेश्चन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन. जेई मेंस का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे विजिबल भी हो जाएगा अभी, जस्ट अ मोमेंट. या राइट, इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन नाउ. तो अब मेरे को बताइएगा कि ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेस तो हमारा रूट 17 आया है. बी कुड हैव बीन, अगर वो 8/9 होता. सी नॉट पॉसिबल. डी, जो विच अमंग दीज, जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का, कौन सा परफेक्ट आंसर होगा इसका? D, sir. डी. तो हम Base. ऑप्शन डी पे टिक लगाते हैं. लेट्स चेक इफ देयर इज अ ग्रीन नोटिफिकेशन. वी आर करेक्ट इंडीड. समझ में आया वॉट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, वॉट एवर आई हैव टॉट यू टुडे? Yes. पक्का श्योर, मतलब यू आर अवेयर कि अब टीआईआर को कैसे डील कर सकते हैं.
यू हैव द Yes. नेसेसरी कॉन्फिडेंस, दैट्स गुड। कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर तो अच्छा ही है, फिर तो देयर इज नथिंग टू वरी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, आई टेक यू टू वन नोट। ओके, तो एक बार बस मैं आपको स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ। आप मुझे बस बताइएगा कि इस पहले स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज कोई प्रॉब्लम? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अंडरस्टैंडिंग वाइज कोई प्रॉब्लम? ओके, द नेक्स्ट वन, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉब्लम? ओके, ग्रेट। चलिए, अब इसको दे, अब ये यहाँ से तो क्वेश्चन ही था, यहाँ से तो क्वेश्चन ही, तो आई बिलीव दैट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो आई विल बी सीइंग यू टुमारो अगेन। ठीक है, हेलो 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 हेलो। ओके, सो आई विल बी सीइंग यू टुमारो अगेन, सेम टाइम, सेम टाइम। ठीक है, तो सेम टाइम पे हम लोग कल मिलेंगे, और इसके आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? No. समझ में आ गया ना अच्छे No, से? sir. Okay, so that would be all for today. Yes, sir. I'll see you tomorrow at same time. Thank you. Thank you. Thank Thank you, sir. Thank you. Thank you.